रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के संगड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन विश्राम गृह संगड़ा से काली मिट्टी होते हुए संगड़ा बाजार तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर प्रदेश की सुखू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के उपरांत आयोजित सभा को संबोधित करते हुए तीनों मंडल अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, भारत भूषण तथा श्री रेणुका जी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह ने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की। नेताओं का कहना था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखू सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास कार्यों पर मानव ग्रहण लग गया है और क्षेत्र में विकास पूरी तरह ठप हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया संस्थान स्थापित नहीं किया गया, जबकि पूर्व जयराम सरकार द्वारा शुरू किए गए कई विकास कार्यों को डिनोटिफाई कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है कि प्रदेश सरकार, ये निकम्मी सरकार, सुखू की ये 3 साल जिस प्रकार से आप सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है और पूरे हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से डगमगाई गई है। आपको मालूम होगा कि हमारा पिछले वर्ष का जो सालाना जो बजट था, बजाय बढ़ने के, हर बार जब भी बजट आता है तो बढ़ता है, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का बजट घट गया है। साल बढ़ती है, लेकिन इस सरकार ने 58,000 करोड़ का जो बजट पीछे दिया था उसको घटा कर 54,000 करोड़ का कर दिया। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि कहाँ महंगाई कम कर दी है इस सरकार ने। इस तरह के जो भी फैसले हैं, जन विरोधी जितनी भी सारी नीतियां हैं, अभी आपने पंचायती राज का देख लिया, इससे पहले जितने भी काम किए हैं, सारे संस्थान बंद किए जा रहे हैं। कोई संस्थान खोलने की नहीं मिल रही है। ना शिक्षक स्कूलों में है, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं। सड़कों का बुरा हाल है। ये हमारी मुख्य सड़क है रेणुका विधानसभा क्षेत्र की, इसमें मिट्टी से भर देते हैं। जो जहाँ गड्ढा पड़ जाता है, हरिपुरदार तक जाओ, आप मिट्टी से भर देते हैं। एक बारिश आती है, मिट्टी चली जाती है। इनके पास उसमें पैच लगाने के लिए भी पैसा नहीं है सरकार का। यूँ कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं मुख्यतः हमारे जो यहाँ से जो विधानसभा के हमारे MLA हैं, विधायक हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनको तो कम से कम अपनी विधानसभा का इतना होश कर लेना चाहिए कि कम से कम इस सड़क पर बजरी तो डलवा दें। हरिपुरदा इतना टूरिस्ट आता है, दुनिया भर के लोग जाते हैं, लेकिन वो गड्ढे वाली सड़कों को देख करके बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल है। सुखू सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो मेरा आज की हमारी जो रैली करने का हमारा जो ध्येय था वो यही था कि इस सरकार के जो 3 साल जो इन्होंने निकाल दिए हैं, इतने दुख के साथ जनता इसको भोग रही है और ये सोच रही है कि कब दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिले और इनको लात मार के बाहर करने का अवसर मिले। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, आप सभी लोग आज जुड़े, पत्रकार बंधु आप जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की सरकार को 3.5 साल का समय हो गया है, परंतु यहाँ पे 3 ईंटें तक भी विकास के नाम की नहीं लगी है। इस सरकार ने 2022 के अंदर 10 गारंटियां बोली थी आम पब्लिक को कि हम 10 गारंटियां देंगे, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटियां दी और अभी तक एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया गया। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम जो है OPS लागू करेंगे। अरे भाई, OPS का तो अभी एरियर तक भी लोगों को नहीं मिला। DA का किस्त का भी एरियर अरबों खरबों के रुपए के हिसाब से है। इन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया। इन्होंने कहा था कि हम हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, परंतु एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देंगे, एक भी महिला को पैसा नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि हम 80 रुपये किलो गाय का दूध लेंगे और 100 रुपये किलो हम भैंस का दूध लेंगे। तो साथियों, इन्होंने हर क्षेत्र के हर वर्ग को इन्होंने ठगा है, इन्होंने छला है। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2022 में जैसे इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पहली कैबिनेट में ये गारंटियां पूरी करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, परंतु इन्होंने जो काम किया वो सबसे बड़ा इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने आते ही तालेबंदी कर दी।
हमारी सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमारी सरकार ने हमारे रेणुका जी में 13 संस्थान खोले थे, जिसमें से संगड़ा का इलेक्ट्रिकल डिवीजन, हॉस्पिटल, द्वारदार का हॉस्पिटल, विदाउट का ब्लॉक और बहुत सारे रूट जो हमें दिए गए थे, बहुत सारे पतवा सर्कल दिए थे, उन्होंने आते ही सारे संस्थान बंद कर दिए थे। जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिवीजन है, ये चलता हुआ ऑफिस बंद कर दिया और यहाँ के जो विधायक हैं वो अभी भी गहरी निद्रा में सो रखे हैं। साथियों, ये सुख की जो सरकार थी, जो मित्रों की सरकार थी, पूरा रेणुका जी की जनता के साथ पूरा भेदभाव किया जा रहा है। युवाओं को ठगने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं को ठगने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने विकास कार्यों को लेकर अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया, तो आने वाले समय में पार्टी द्वारा जनहित में ऐसे आंदोलन और तेज किए जाएंगे। हर चीज पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक।